हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। उत्तर प्रदेश सरकार, ये देखिए आपको दिख रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की ओर से फिर से पुलिस की भर्ती निकली है। अभी तक आपको पता है कि कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आया हुआ है, बच्चे उसके फॉर्म भर रहे हैं, 60,000 से ज़्यादा वैकेंसी हैं। लेकिन अब जो वैकेंसी निकली है वो निकली है सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, 3 जो उनके सब डिवीज़न है उसको लेकर निकली हुई हैं। ये यहाँ पर है उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा। ठीक है, ये 3 तरह की आपको यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर के पद होते हैं वो उसको लेकर यहाँ पर वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए पूरा लिखा हुआ है कितनी वैकेंसी है, कैसे फॉर्म भरना है, आपको कब फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट होगी, ये सारी यहाँ पर जानकारी दूंगी। वीडियो में बने रहिएगा और कम से कम समय में आपको सटीक जानकारी देने की कोशिश करूंगी। वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए पूरा पुरुष और महिला दोनों के लिए निकली है ये वैकेंसी। और इसमें देखिए मैं आपको बता दूं, ये 3 तरह के पद हैं। कितनी कितनी वैकेंसी हैं थंबनेल में देख भी लिया होगा आपने। तो ये जो पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय है ये निकली है 268 पदों के लिए, और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक की हैं 449 वैकेंसी, और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की हैं 204 वैकेंसी। तो टोटल 921 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब इसमें पूरा इन्होंने कैटेगरी वाइज डिवीजन कर दिया है कि अनारक्षित में जो है पुलिस उप निरीक्षक जो पहला का वाला था 3 में से, उसमें अनारक्षित के 114 पद हैं, और ईडब्ल्यूएस जो होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसका 10% जिन्हें आरक्षण मिलता है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उनकी 25 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 71 हैं, अनुसूचित जाति के 54 हैं, जनजाति के अनुसूचित जनजाति के 4 हैं, तो 268 पूरे हो गए ये। इसी प्रकार जो लिपिक वाले हैं सहायक उप निरीक्षक वाले, उसमें अनारक्षित के 186 हैं और ईडब्ल्यूएस के 43 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के 120 हैं, एससी के जो हैं 93 हैं, और एसटी के जो हैं वो 7 हैं, तो 449 पद यहाँ पर टोटल हो गए। इस तरह से इन्होंने यहाँ पर भी ये कैटेगराइज कर दिया है। जो कि लेखा वाला है सहायक उप निरीक्षक का, उसमें अनारक्षित के देखिए पद हैं 88, ईडब्ल्यूएस के 19 हैं, ओबीसी के 53 हैं, एससी के 42 हैं, एसटी के 2 हैं, तो टोटल 204 यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये पूरा मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्म भरने की आपकी तिथि स्टार्ट होगी वो है 7 जनवरी 2024 से। जो भले ही ये 2023 की प्रक्रिया है, लेकिन जब आप स्टार्ट ही फॉर्म भरना 2024 में करेंगे तो ये 2024 की है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है 28/1/2024 है, यानी कि जनवरी की जो 2024 की जनवरी की 28 तारीख। और शुल्क समायोजन और आवेदन के संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 2 दिन एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं, तो 30/1/2024 है। तो फॉर्म भरने की ये डेट है, अभी टाइम है। जितने भी डॉक्यूमेंट आप पे अगर पूरे नहीं है तो उनको डॉक्यूमेंट को अच्छे से पूरे कर लीजिए। ये देखिए आवेदन शुल्क जो है 400 रुपये है आपके लिए। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए 400 रुपये आपका शुल्क जाएगा। राष्ट्रीयता सबको पता है कि भारत का वो नागरिक हो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो नागरिकता के अनुसार नियम है उसके अनुसार अगर इस श्रेणी में आता है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। इसके बाद शैक्षिक योग्यता पे आते हैं, तो स्नातक तो है ही। अब किस क्षेत्र में स्नातक है वो बता दे रही हूँ। तो पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए जो है उसके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, यानी कि आप अगर ग्रेजुएशन चाहे आपने बीए करा है, बीएससी करा है, बीसीए करा है, बीबीए किया है, बीकॉम किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या केवल स्नातक की आपको डिग्री, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। और एक बात और याद रखिए कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप अपियरिंग में हो। अपियरिंग वालों को मौका नहीं दिया जा रहा है इसमें, ये भी है। एक तो ये हो गया। दूसरा इसका क्राइटेरिया है, ये उप निरीक्षक का ही बता रही हूँ मैं आपको। इसमें कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से आप हिंदी टंकड़ जानते हो, और इसके साथ साथ कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको अंग्रेजी टंकड़ आता हो, तथा लिखा है तो 2 हिंदी और इंग्लिश दोनों आने चाहिए आपको। इसके साथ यहाँ पर ये टाइपिंग की बात हो गई। अब आ जाते हैं यहाँ पर शॉर्ट हैंड की बात। तो न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आप हिंदी का शॉर्ट हैंड और ये जो है करना जानते हो। ये आप फॉर्म भरते ही भरिए, ये आपकी परीक्षा बाद में होगी, इसका टेस्ट आपका बाद में होगा, पहले आपका लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद ये आपकी 3 क्राइटेरिया होगा, ये आपके पास होने चाहिए। चौथा ये है कि आपके पास कंप्यूटर का जो O लेवल का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, या उसके समकक्ष और दूसरी अर्हता है तो भी ठीक है।
और यहाँ पर किसके द्वारा? भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जो डोएक जिसे पहले कहते थे, उसके द्वारा, जिसे नाईलिट कहने लगे हैं अब, इस सोसाइटी के द्वारा मिला हुआ होना चाहिए। अब आ जाते हैं उपनिरीक्षक। सहायक उपनिरीक्षक लिपिक के लिए क्या है? तो इसमें क्या है, इस विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि, इसमें भी कॉमन सा ही है, बस स्नातक की उपाधि, वही बात, चाहे आपने बीए करा, बीएससी करा, बीकॉम किया, कुछ भी किया है, तो वो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दूसरा इसका क्राइटेरिया है कि आपको वही 25 शब्द के प्रति मिनट आप हिंदी टाइपिंग कर लेते हो और कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट आप अंग्रेजी टाइपिंग कर लेते हो। तीसरा इसमें यह है कि वही डोएक वाला जो है, ओ लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें शॉर्ट हैंड नहीं मांगा है, इसमें शॉर्ट हैंड नहीं मांगा है, ठीक है, ये याद रखिए। फिर है सहायक उपनिरीक्षक लेखा। तो इसमें स्पेसिफिक कर दिया इन्होंने कि बीकॉम वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। वाणिज्य में स्नातक मांगा है इसमें क्या है, वाणिज्य में स्नातक है, इसको ये लेखा वाले में, और कोई भी इसको फॉर्म को नहीं भर सकते। या इसके समकक्ष आपके पास अगर जो लेखा शास्त्र में स्नातक का डिप्लोमा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या इसके समकक्ष कोई आपकी अर्हता है तो फॉर्म भर सकते हैं। तो लेखा शास्त्र में अगर आपके पास स्नातक का डिप्लोमा है और ग्रेजुएशन आपने चाहे किसी से भी किया हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये है, ग्रेजुएशन आपने मान लो बीए करा है या कुछ किया है और आपने लेखा शास्त्र में स्नातक का डिप्लोमा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर वही है, टाइपिंग में थोड़ा आपको वो दिया गया है कि आप में जो है हिंदी टाइपिंग का पूछा गया, केवल 15 शब्द प्रति मिनट आपके होने चाहिए कम से कम। इसके साथ ओ लेवल का कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। तो 3 इसमें चीज़ें ये मांगी हैं। शॉर्ट हैंड इसमें नहीं मांगा और टाइपिंग भी इसमें कम शब्द मांगे हैं। अगला यहाँ पर है, ये पूरा ही दिया है कि आपके पास पूरी शैक्षिक योग्यता धारित हों, आपके पास अंक तालिका और जो प्रमाण पत्र हैं आपके पास उपलब्ध हों। अपेयरिंग वालों को मौका नहीं मिलेगा, या अपेयर्ड जो हुए हैं लेकिन उनके पास कागज़ नहीं है अभी, तो वो भी नहीं भर सकेंगे इस फॉर्म को, ठीक है। डियोग जिसे नाईलिट केस कहते हैं, ओ लेवल का जो है वो उसको वो पहले ही बता दिया है। इसके बाद अधिमानी अर्हता क्या है कि ये इतने होने के बाद भी अगर कुछ बच्चे के पास जो है डोएक और इसके जो ओ लेवल के अलावा उससे उच्च अगर कंप्यूटर का आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई आपके पास डिग्री डिप्लोमा अगर है, देखिए स्नातक की उपाधि, यानी कि अगर आप बीसीए किए हुए हैं या उससे भी उच्च, मतलब बच्चे बहुत से एमसीए कर लेते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको इसका मिलेगा जब कभी भी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आप देखिएगा। और इसके साथ साथ आपने क्या किया है, मान लीजिए जो एलएलबी कर रखा है, ठीक है, विधि में स्नातक, अगर जिन लोगों ने एलएलबी कर रखा है तो उनकी अधिमानी अर्हता, तो उसका भी आप अपना डिग्री डिप्लोमा डिग्री होती है एलएलबी, तो उसका लगा दीजिए, वो अधिमानी अर्हता में आएगा। प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अगर सेवा दी है तो भी आपकी अधिमानी अर्हता में आएगा। और आपके पास एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है तो भी अधिमानी अर्हता में आएगा। कुछ बच्चे जो होते हैं ना, ग्रेजुएशन वगैरह करने के बाद एलएलबी कर लेते हैं, है ना। एलएलबी वैसे भी ग्रेजुएशन के बाद ही होती है, एलएलबी कभी आप इंटर के बाद नहीं कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन है और प्लस एलएलबी में है, उसके बाद और सब भी हैं, तो आप ये वाला भी लगाइएगा ज़रूर, अधिमानी अर्हता में आएगा। आयु सीमा इसमें मैं आपको बता दूं, आप 21 से 28 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर है कि आपने दिनांक 1/7/2023 को 21 वर्ष पूर्ण कर लिए हों और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण ना की हो, उससे कम के हों, यानी कि व्यक्ति जो है 1/7/2095 से पहले का और 1/7/2002 के बाद का ना हो। इसके बाद जो है, और जो अनुसूचित जाति SC ST OBC इन सब लोगों को, जो केवल उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है, तो उन लोगों को उनकी एज रिलैक्सेशन का मिलेगा 5 साल प्लस 5 साल की छूट मिलेगी। जैसे आप यहाँ पे लिखा है कि 21 से 28 वर्ष है ना, तो 28 में 5 जुड़ेंगे आपके, तो आपको 33 वर्ष, 21 से 33 वर्ष तक मौका मिलेगा जो कैटेगरी में है, ठीक है। चरित्र का लिखा ही है कि वो सारा आपको प्रमाण पत्र देना ही पड़ेगा। वैवाहिक स्थिति 2 शादियां ना की हो, ये सब है। शारीरिक आपका ज़रूर, जब पुलिस में है तो फिजिकल का टेस्ट होगा ही होगा, वो आपके इस एग्ज़ाम के बाद होगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा जो होगी वो आपकी यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि 400 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा होगी आपकी, और इसमें कुल 200 प्रश्न होंगे और 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। यानी कि 200 प्रश्न 400 अंकों के, यानी कि एक प्रश्न के आपको 2 अंक मिलेंगे। और ये देखिए, सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान के
100 अंक होंगे। सामान्य जानकारी यानी कि जो आपका जीके है उसके 100 अंक, और ये आपकी जो है मैथ के 100 अंक, और ये रीजनिंग के 100 अंक। इसीलिए 400 जो है अंकों की होगी परीक्षा, और जो कि 200 प्रश्न आएंगे लेकिन, ठीक है। और इसमें ये लिखा है कि आपको प्रत्येक विषय में 35% और कुल 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग अंक मार्क्स ये हैं कि आपके ये 100 अंकों की है, तो इसमें आपको 35 हर में 35 नंबर लाना अनिवार्य है। सब में 35 नंबर जब चारों में अलग अलग लाएंगे तभी आप पास माने जाएंगे। अगर एक में भी नहीं लाए तो आप पास नहीं मानेंगे। और ओवरऑल मिला के आपके 40% आने चाहिए, यानी कि ज़्यादा भी आए, केवल 35%। तो यहाँ पर ये देखिए और करके लिखा है, और करके समझ जाइए, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होगा अगर एक से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, तो प्रत्येक विषय में 35% और ओवरऑल आपके 40% अंक आएंगे, तो आप जो है पास माने जाएंगे। एक ही पाली में परीक्षा होगी तो ठीक है, और एक से ज़्यादा में होगी तो नॉर्मलाइजेशन होगा, सभी को पता है। और इसके बाद अभिलेखों की जांच, और फिर यहाँ पर शारीरिक मानदंड आपको बता देती हूँ। तो इसमें क्या है कि सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति के जो पुरुष हैं, इनकी जो ऊंचाई है यानी कि लंबाई जो होती है 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 156 सेंटीमीटर है, उनके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है। सीना जो है सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए जो है 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए हो, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही होता है, तो 82 सेंटीमीटर आपका फूल के होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए 75 सेंटीमीटर जो है बिना फुलाए हुए सीना हो, और 5 में जोड़ दीजिए तो 80 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। देखिए लिखे, लेकिन न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव हर हाल में आपको होना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस के ऊपर होता है। महिला के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है वो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए 150 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए 145 सेंटीमीटर। अब इसमें वजन होता है महिलाओं के लिए, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 40 किलोग्राम की महिला होनी चाहिए उसका वजन, ठीक है। ये सब इसमें लिखा हुआ है, वो आपका जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद होगा। फिर कंप्यूटर टंकड़ का बता ही चुकी हूँ, और आशुलिकी का आपका टेस्ट होगा। तो 3 स्तर पे आपकी परीक्षा हो गई। पहली तो परीक्षा हो गई आपका रिटन एग्ज़ाम, फिर आपका फिजिकल हो गया, फिर आपका जो आपका ये टाइपिंग का हो गया है ना, टाइपिंग का और उसका। तो इस तरह से आपकी ये परीक्षा होगी, ठीक है। इसके बाद इसमें देखिए, इसमें दौड़ का कुछ नहीं दिया है, यानी कि वो कांस्टेबल के लिए होता है। तो यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है, और पूरा इसके बारे में बाद में बता दिया जाएगा। पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद ये सब दे रखा है। और यहाँ पर अभी आरक्षण का होगा, ये आरक्षण का ये देख लीजिए। देखिए 5 वर्ष की छूट है हर जाति के लिए, और आरक्षण देखिए अनुसूचित जाति को 21% मिलता है, अनुसूचित जनजाति को 2%, और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%। और ये जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग होते हैं इन्हें 10% का आरक्षण मिलता है, लेकिन एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं होता। ये देखिए, इसके प्रमाण पत्र आपको लगाने पड़ेंगे, तभी आप जो है इस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। ऐसा नहीं प्रमाण पत्र ना लगाएं। वो था आपका वर्टिकल यानी कि लंबवत आरक्षण होता है ये वाला, और ये होता है क्षैतिज आरक्षण। तो इसमें स्वतंत्रता सेनानी को 2% का, और भूतपूर्व सैनिक जो होते हैं, जो किसी रिटायरमेंट के बाद जो पुलिस की जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए, और महिला के लिए यहाँ पर 20% का आरक्षण है। ये एक अच्छी बात है। भूतपूर्व सैनिक को 3 वर्ष की छूट है, कब? पूरी नौकरी और प्लस 3 वर्ष, ठीक है, उसकी एज प्लस 3 वर्ष। भूतपूर्व सैनिक का पूरा लिखा है कि भूतपूर्व सैनिकों की आयु कैसे नापी जाती? सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए उन्हें 15 साल नौकरी करी और वो 45 वर्ष के हैं, तो घटा दीजिए तो कितना होगा? इस समय वो 30 वर्ष आके जाएंगे। कितने आके जाएंगे? 30 वर्ष के आके जाएंगे, और 3 वर्ष की उन्हें और छूट मिलेगी, यानी कि तो उनकी जो आयु सीमा 30 वर्ष है, तो वो तो खैर वो 30 वर्ष तो इसमें है। और आपको क्या है, 18 से 28 वर्ष क्या है, 18 से 28 वर्ष है। अब 28 में प्लस 3 करो, यानी कि 31 वर्ष तक वो फॉर्म भर सकते हैं। और इस समय वो कितने के हैं? भले ही वो 45 के हैं, लेकिन वैसे कितने के हैं? 30 वर्ष के, तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह का पुलिस वालों को जो है फ़ायदा, वो पुलिस वाले नहीं, जो आर्मी से रिटायर्ड लोग होते हैं उन लोगों को फ़ायदा मिलता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की आरक्षण है ये, उत्तर प्रदेश का जो व्यक्ति हो उसी के लिए। स्वतंत्रता सेनानी वाला तो जो है आश्रित होगा, और पौत्र और पौत्री ही होंगे जहाँ तक है उसमें। तो इस तरह का यहाँ पूरा इसमें दे रखा है, जितना भी दिया था मैंने आपको सब बता दिया। और सिलेबस और ये सब जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। पूरी यहाँ पर फॉर्म भरने की जानकारी दे दी है। इसके साथ साथ पुलिस में और भी भर्तियाँ निकली हैं, उसका भी नोटिफिकेशन मैं आज ही अपलोड कर दूंगी चैनल पर,
फ़िलहाल ये जो था, ये जो बच्चे सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, बहुत से बच्चे कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भरना चाहते, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, या बहुत से बच्चे उस एज क्राइटेरिया से बाहर निकल चुके हैं। कांस्टेबल में तो आपको पता है कि एज क्राइटेरिया इससे कम ही है, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुलिस भर्ती से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा।